हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल एसएससी यूपी ट्रिपल एससी हब में। आज हम एलसीएम और एचसीएफ के बेस पे अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो अनुपात के बेस में, रेशियो के बेस में क्वेश्चंस आते हैं। आप उन पे उस क्वेश्चंस पे हम डिस्कस करेंगे और वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। और आपको इसकी स्लाइड दिखा दें, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको अक्सर एग्जाम में दिख जाते हैं, आपको ये दिख रहे होंगे। ये सब क्वेश्चंस हम सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन कुछ वीडियो को एक दो बार पॉज करके समझ लेंगे, फिर उसके बाद एग्जाम में अगर आएंगे तो आप बस देखते ही आंसर कर देंगे, इस बात का तो गारंटी है। तो बस वीडियो को अंत तक बने रहें। अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बस ये आपसे कामना है। पहला क्वेश्चन देखिएगा, आपके सामने ये है कि दो संख्याओं का अनुपात 2 और 3 के अनुपात में है। मतलब यहाँ पे कोई संख्या नहीं दी है, उनका रेशियो दे रखा है। रेशियो तो आपको निकालना आता ही होगा, जैसे कि मान के चलिए, मान लो कोई संख्या 4 है और कोई संख्या 12 है, ठीक है। तो इनका रेशियो फाइंड करने का मतलब कि इस संख्या को ऐसा काटें ये कट जाए और वो 4 एक का नाम 4 और 4 तिहाई 12, मतलब इनका रेशियो कितना निकल के आ गया 1:2। बस यही यहाँ पे दे रखा है। मतलब यहाँ पे ऑलरेडी संख्या ना दे करके डायरेक्टली रेशियो दे रखा है। उस रेशियो से हमें संख्या फाइंड करनी है और उसका आंसर भी फाइंड करना है। तो ये तो करने में बहुत लंबा हो जाए, लेकिन हम ट्रिक से फाइंड करेंगे कैसे, वो देखते हैं। चलिए, तो देखिए, दो संख्या का अनुपात 2 और 3 है। अगर उनका लासा 42 है तो उनका मासा फाइंड करने की बात कर रहा है। मतलब उनका एचसीएफ पूछ रहा है कि एचसीएफ क्या है, ठीक है। तो देखिए, इस संख्या में यहाँ पे हमें क्लू मिल जा रहा है कि यहाँ पे एलसीएम दे रखा है। तो जब एलसीएम यहाँ पे दे रखा है तो हम इनका एलसीएम फाइंड कर लेते हैं रेशियो में। तो इन दोनों, ये दोनों संख्या ऐसी हैं 2 3 जो अपने आप में कट रही हैं और किसी से नहीं कट रही हैं, ठीक है। तो इन दोनों का एलसीएम आपस में मल्टीप्लाई करो, 3 दूना 6, मतलब कि इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 6 मिल जाएगा। और 6 रेशियो के हिसाब से एलसीएम 6 आया और रियल में कितना है 42, ठीक है। तो ये रियल में 42 है और अनुपात में तीनों आपस में बराबर है। एक की वैल्यू 6 7 जा 42, ठीक है। तो एक की वैल्यू आ गई है 7। तो ये एक की वैल्यू 7 आ गई, आंसर तो आपका 7 आ गया है, लेकिन आप कैसे कहेंगे कि यही हमारा मासा है। तो आप देखेंगे इसका मासा निकालने के लिए, तो जो मासा निकालने का ये होता है कि अगर कोई भी संख्या जो कोई एक नंबर जो इन सभी संख्याओं को काट दे बराबर में। लेकिन यहाँ पे देखिए 2 और 3 एक ऐसी संख्या है जो सिर्फ अपने आप से ही कट रही है और किसी से भी नहीं कट रही। जब इस टाइप का कोई नंबर हो तो उन सबका एचसीएफ हमेशा 1 आता है। और 1 की वैल्यू अभी आपने निकाली है, 1 बराबर है 7। मतलब अनुपात में एचसीएफ है 1 और रियल में आ गया 7, ठीक है। तो मासा कितना आ गया, आंसर 7, ठीक है। अगला देखते हैं। यदि दो संख्याओं का अनुपात 3 और 4 है, उनका एचसीएफ 4 है, तो उनका एलसीएम फाइंड करना है, ठीक है। सबसे बेहतरीन क्वेश्चन से, अभी वहां पे एलसीएम लिखा हुआ था, एचसीएफ फाइंड करना था, यहाँ पे एचसीएफ दे रखा है। तो अब हम भी यही करेंगे कि इन संख्या का हम एचसीएफ निकाल लेंगे। फिर वही बात आ गई कि देखिए 3 और 4 ये ऐसे नंबर हैं सिर्फ अपने आप से कटते हैं, किसी और नंबर से नहीं कट रहे हैं। तो जब कोई भी संख्या जब अपने आप से कटेगा तो उसका हमेशा रेशियो में अनुपात या रियल में अनुपात हमेशा जो एचसीएफ आता है वो आता है 1, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ गया है 1 1, इसका जो है वो एचसीएफ है। तो इनका जब अनुपात में एचसीएफ 1 है और रियल में कितना दे रखा है 4, मतलब एक की वैल्यू बराबर 4, ठीक है। तो आपने पहले एक की वैल्यू 4 आ गई है। अब इनका एलसीएम फाइंड करेंगे तो 4 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 तिहाई 12, ठीक है। तो मतलब अनुपात में ही डायरेक्ट एलसीएम निकाल लेंगे और उसकी एक की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो एक बराबर आ गया है 4, बस मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 12 चौक 48। तो उनका एलसीएम कितना निकल के आ गया 48। मतलब अनुपात में एलसीएम है 12, ठीक है। और एक की वैल्यू आ गई है 4, तो 12 को डायरेक्टली 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर जो है वो 48 आ गया। अगर आप इसको प्रूव करना चाह रहे हैं कि आखिर 48 कैसे आया है, तो कुछ नहीं करना है, यही एक, ये जो एक की वैल्यू 4 आई है, इस 4 का मल्टीप्लिकेशन इस 4 में कर दो और इसका इस 3 में कर दो, तो आ जाएगा 4 तिहाई 12, 12 और 4 चौक 16, ठीक है। ये दो संख्या आ गई हैं। अगर इसका आप अनुपात करेंगे तो देखिए एचसीएफ 4 4 ऐसा नंबर है जो उन दोनों को काट कर देता है, 4 तिहाई 12 और 4 चौक 16, तो वही आंसर रेशियो आ जाएगा। लेकिन जब इन आपस में इनका एलसीएम निकालेंगे तो आप इनका एलसीएम कैसे निकालेंगे, देखिए एलसीएम निकालने का मैंने फर्स्ट वीडियो डाला था। ये तो आपका आंसर हो चुका है, लेकिन आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं। अब हम मान लो ये हमारे रियल नंबर थे, इनका एलसीएम निकालना है, तो इन चारों में से कोई एक एलसीएम होगा। तो देखिए इनका एलसीएम निकालने की मैंने ट्रिक आपको बताया था कि इन दोनों संख्याओं में से ऐसी संख्या चेक करनी है कि क्या ये संख्या या किसी दूसरी संख्या को कट कर रही नहीं कट कर रही। तो हम ऐसी संख्या ढूंढेंगे जो इन दोनों को काट दे, चाहे इसको 16 को काट दे चाहे 12 को। तो हम ऐसी संख्या ले रहे हैं, मान लो वो संख्या 4 है, ठीक है ना। तो मान लिया 4 चौक 16,
ठीक है। तो 12 की मल्टीप्लाई 16 में कर दो, आपका एलसीएम आ गया, तो 12 चौक 48। देखो ऐसे भी आ गया, ठीक है, ऐसे भी आपका आंसर कितना आ गया, 48 आ गया। तो वो भी सही है और ये भी सही है, प्रूफ के साथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यदि तीन संख्याओं का अनुपात 1:3:3 है, यदि इनका एचसीएफ 12 है। फिर मैंने बताया था कोई ऐसी संख्या, जैसे देखिए 1 1 2 3, ये ऐसी संख्या है जो आपस में सिर्फ अपने आप से कट रही है और किसी से नहीं कट रही। जब इस तरीके का कभी भी हो तो इनका एचसीएफ हमेशा 1 आता है। क्या आता है, 1। तो 1 बराबर यहाँ पे रियल में एचसीएफ दे रखा है 12, बस इसका एक की वैल्यू हो गई है 12। अब हमें इन तीनों की वैल्यू निकालनी है। कह रहा है कि इनका जो अनुपात है तो इनका रियल में आखिर नंबर क्या था। तो इस 12 का मल्टीप्लाई इन तीनों संख्या से आपस में कर दो और इसका जो ऑप्शन मैच कर जाए वही इसका आंसर। 12 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 12 1 का नंबर 12, ठीक है। 12 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 24, ठीक है। माउस थोड़ा सा काम नहीं कर रहा है। और 12 को 3 से करेंगे 36। अब देखिए ये ऑप्शन आपको कहाँ पे दिख रहा है, ये ऑप्शन बी में दिख रहा है, ये आंसर सही है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम, मतलब यहाँ पे दो ऐसी संख्या हैं जिनका एचसीएफ और एलसीएम 13 और ये दिया है। पहली संख्या 91 तो दूसरी संख्या फाइंड करनी, इस तरीके का भी क्वेश्चन आता है। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला याद करिएगा, पहली संख्या, मान लो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ठीक है, दूसरी संख्या बराबर एल से एलसीएम मल्टीप्लाई और एच से एचसीएफ, ठीक है। बस ऐसा है, बस जो जो दिया उसकी वैल्यू रख लेंगे। देखो पहली संख्या दे रखी है 91, हमने 91 रख लिया। दूसरी संख्या हमें पता नहीं है, उसकी जगह हम मान लो ए मान लेते हैं, ठीक है, ए हो गया। और एलसीएम दे रखा है यहाँ पे 819, ठीक है, कितना दे रखा है, 819 रखा है, वो मैंने ऐसे दे रख दिया। और फिर गुणे एल एचसीएफ दे रखा है 13, हमने 13 रख लिया, ठीक है, ये 13 रख लिया। अब अब देखेंगे कि इन जो लेफ्ट राइट में जो इक्वल हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई, इनको कट करते हैं। अगर कट हो रहा है तो इनको काट लेंगे। अब जैसे 819 को अगर हम 91 से कट करते हैं तो ये 9 बार में चला जाएगा, ठीक है, ये 9 बार में कट हो गया, ठीक है। तो ए की वैल्यू बराबर में कितनी आएगी, इस 13 का आपस में मल्टीप्लाई करो तो 13 9 117, पहला आंसर आपका सही हो गया। क्योंकि संख्या पूछ रहा था दूसरी, वो पता चल गई। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का अनुपात 8 और 9 है, मतलब कोई दो संख्या थी उनका रेशियो में दे रखा है 8:1 का, 9 का सॉरी, तो उनका एचसीएफ 6 है तो उनका एलसीएम फाइंड करना है। फिर वही बात है कि यहाँ पे कोई ऐसी संख्या जिनका हमेशा अपने आप से कटे, 8 और 9 ऐसी संख्या जो अपने आप से कटेंगी और किसी से नहीं कटेंगी आपस में, इन दोनों के कंपेरिजन में, तो हमेशा इनका एचसीएफ हमेशा 1 आएगा। और 1 अनुपात में एचसीएफ 1 है और रियल में एचसीएफ है 6। तो एक की वैल्यू 6 पता चल गई है। अब इनका एलसीएम फाइंड करना है, आपस में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 8 9 72, और इस 72 का मल्टीप्लीकेशन जो एक की वैल्यू आई है आपस में मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर आ गया। तो 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1, 7 छंग 42 और 1 43। देखो ये ऑप्शन किस में दिख रहा है, 432, ये ऑप्शन आपका बी में दिख रहा है, आंसर ये। नेक्स्ट देखिएगा, दो संख्या के मासा और लासा क्रमशः 29 और 105 है। फिर वही सब आगे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। मान लो पहली संख्या जो है आपकी जो है 145 हो गई, इसको 145 कर दिया। इससे पहले मैंने बताया था पहली संख्या 145, फिर गुणे दूसरी संख्या में पता नहीं, उसको हम ए मान ले रहे हैं, ठीक है ना। और मासा गुणे लासा, मतलब मासा 29 और लासा है 1015, ठीक है ना, ये हो गया। अब इसमें जो आपस में कट हो रहे हैं उनको कट कर लो, ठीक है। अब देखें कि ये 1015 जो है ये 145 से 7 बार में कट हो जा रहा है, 145 से कट करेंगे तो ये 7 बार में चला जाएगा, ठीक है। अब तो आपके पास बचा है 29 और 7, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 203 आंसर, ठीक है। अब 203 आपके पास आ गया। देखिए ये ऑप्शन किस में दिख रहा है, ये ऑप्शन ए में दिख रहा है, ये आपका सही आंसर, क्योंकि पूछ रहा है दूसरी संख्या क्या है। तो पहली संख्या आपको पता चल गई थी कि 145 था और दूसरी संख्या 23। आप चाहो तो दूसरी संख्या आपको पता चल गई, पहली संख्या आपके पास 145 है। आप क्वेश्चन को क्रॉस चेक करने के लिए कि मेरा आंसर सही आया है नहीं आया है, इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी ये वैल्यू आएगी, ये एलसीएम निकल के आएगा, ठीक है ना, ये वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है।
ठीक है, जब वो भी डायरेक्टली मल्टीप्लाई करने पे नहीं आएगा, जब इनका एलसीएम निकालेंगे तब आएगी। ठीक है, आपका एलसीएम निकालने के लिए मैंने बताया हुआ फर्स्ट वीडियो में, उसमें निकाल के देख लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यदि दो संख्याओं का मासा 13 है और उन संख्याओं का गुणनफल इतना है, तो वही मैंने फिर वहीं पे क्वेश्चन आ गया कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, मान लो पहली संख्या और गुणे दूसरी संख्या का गुणनफल। तो यहाँ पे क्या है कि पहली और दूसरी संख्याओं का गुणनफल, मतलब दो संख्याएं थी, उनका डायरेक्टली यहाँ पे गुणनफल दे रखा है, और फिर बताया कि उनका मासा, मासा और गुणे लासा। ठीक है, तो यहाँ पे पहली संख्या दूसरी संख्या का डायरेक्टली गुणा दे रखा है 10647 में, हम ऐसे का ऐसे ही रख देंगे और बराबर का साइन लगाएंगे। यहाँ पे देखिए मासा दे रखा है तो m की जगह हम 13 रख दे रहे हैं। ठीक है, और हमें एलसीएम पूछ रहा है कि इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, तो एल हमें पता नहीं है। तो इस 13 से देखो ये पूरा पूरा कितनी बार कट हो जा रहा है, जितनी बार कट हो जाएगा बस कट कर लेंगे। 10647 को अगर हम जो है 13 से डिवाइड करते हैं तो ये हमारा जो है 13 जो है कट करेंगे तो 819 इतनी बार चला जाएगा। आप डिवाइड करके देखेंगे तो इतनी बार चला जाएगा। तो इसका एलसीएम निकाल के कितना आ गया, एलसीएम निकाल के आ गया 819। ठीक है, इस फॉर्मूले से रखेंगे आंसर आ जाएगा, चाहे वो एम मासा पूछे या लासा पूछे, या दूसरी संख्या पहली संख्या, सब इसी फॉर्मूले से निकल के आ जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। चलिए, और अगर आपको वीडियो कैसा लगा तो उसके लिए कमेंट में बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।